अब पंजीयन कैसे करें? एक तो आपने यहां देखा, एक पंजीयन हमने करके इसलिए दिखाया कि जो पंजीयन करना चाहते हैं वो समझ लें। ई-केवाईसी के बाद समग्र आईडी पर लॉग इन करना होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे अंकित करके आगे बढ़ना है। फिर समग्र आईडी पर समस्त जानकारी देख लें, जानकारी में कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उनमें बदलाव कर लें, उसे ठीक करवा लें। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी पर, जिस पर आप ईमेल से जानकारी और सभी पत्राचार चाहते हैं, वो उस पर दर्ज करें। उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको वेरीफाई करें। फिर सबमिट बटन को क्लिक करने पर आपका पंजीयन हो जाएगा। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। योजना में ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे प्रतिष्ठान पात्र होंगे जिनके पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन है। पैन और जीएसटी पंजीयन, ये योजना सभी श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। अब तक बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, 10,432 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करा लिया है और इसके बाद मैं अभियान चलाऊंगा पूरे प्रदेश में। और सुनो बेटा बेटियों, केवल प्रदेश में नहीं, अगर दूसरे प्रदेश में भी, मुंबई, दिल्ली और कहीं दूसरे प्रदेशों में भी प्रतिष्ठान होंगे और वहां काम सीखने जाना चाहोगे तो उनका भी पंजीकरण हम कर रहे हैं। राज्य के बाहर के प्रतिष्ठान भी पंजीयन करा रहे हैं। अब ये पंजीयन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। अभी तक लगभग 34,785 वैकेंसी क्रिएट हुई है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आज पहला दिन है। मुझे विश्वास है कि ये वैकेंसी क्रिएट हजारों में नहीं, लाखों में होगी, जिसका लाभ मेरे बेटा बेटियों को मिलेगा, मेरे भांजे भांजियों को मिलेगा। ये हमने तय किया है कि काम सीखने के साथ साथ उन बच्चों को पैसे भी मिलना चाहिए। और इसलिए देखो, 12वीं जो पास है उनको 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ITI जिनने किया है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा जिनने किया है उनको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। और स्नातक जिनने किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काम सीखने के दौरान 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज एक योजना ऐसी बना कि बच्चों को हम बेहतर काम सिखा सकें। हमने तय किया कि बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिन्हें ITI पास कर लिया और जो चाहते हैं कि उनको काम आए, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, इवन डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उनको भी तो काम सीखना आना चाहिए। और इसलिए ये योजना हमने बनाई, सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते वेते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं, और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। लेकिन एक बात मुझे दिल से बताना मुझे, क्या तुम बेरोजगारी भत्ता लेना पसंद करोगे? अरे जोर से बताओ। ये ऐसी चीज है जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। कोई हम हाथ फैलाएंगे क्या? मैं कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को चिड़िया देती है पंख, जिससे वो अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें आज पंख देने आया हूं ताकि अनंत आसमान में आप ऊंची उड़ान भर सकें। मैं सभी उद्योगपति मित्रों को और इससे जुड़ने वाले सभी प्रतिष्ठानों को आह्वान करता हूं, आइए मध्य प्रदेश, निवेश भी कीजिए। और मध्य प्रदेश के बच्चों में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है,
योग्यता है, आप इनको काम सिखाएंगे और ये आपके प्रतिष्ठान को माला माल कर देंगे, अपनी मेहनत से उसको बहुत आगे लेके जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना, SKY मतलब स्काई। आओ मेरे बेटा बेटियों, ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।